नेक्स्ट बेटा देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई with keeping other thing constant there is a positive relationship between price and quantity supplied of a commodities। ठीक है, क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग कांस्टेंट रहने पर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसमें प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस हमारी इंक्रीज करेगी देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, तो हमारे पास क्या बेटा करेगी, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। तो याद रखिए लॉ ऑफ सप्लाई में कैसा क्या रिलेशन रखता है, सीधी सी बात है। सप्लाई में जो रिलेशन बताया गया, इससे पहले भी आपको डिफिनेशन बताई, स्टॉक और सप्लाई बताया, उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई बता रहे हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी कह रहा है विद कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है। इन केस अगर प्राइस हमारे पास क्या है, प्राइस अगर हमारी बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारे पास बढ़ेगी। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। ठीक है, इसके एजम्पशन देखते हैं, फिर इसको शेड्यूल एंड डायग्राम के थ्रू बताते हैं, टेबल और डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। एजम्पशन देख लो, कुछ मान्यताएं हमारे पास दी जा रही हैं। एजम्पशन मींस मान्यताएं, हमारे पास मान्यताएं कौन कौन सी दी जा रही हैं वो देख लेते हैं। पहला दिया जाए प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। तो ठीक है, तो जो भी जितने डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसीज, क्या होना चाहिए, और अगर लॉ ऑफ सप्लाई तभी काम करेगा जब हमारे पास क्या होगा, टैक्सेशन की पॉलिसी में नो चेंजेस होगा, नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसीज। ठीक है, अगर सीधी सी बात है, अगर टैक्स में अगर कोई चेंजेस किया गया तो हमारी सप्लाई इफेक्टेड होगी, वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा बेटा। ठीक है, टेक्नोलॉजी मस्ट बी कांस्टेंट, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हमारी कांस्टेंट होना चाहिए। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, हमारे पास क्या है, हमारी जो फर्म का प्रोडक्शन का जो गोल है वो हमारे पास क्या होना, सेम कंडीशन पे, अगर हमारे पास जो सोच रखा है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। जो भी गोल ऑफ प्रोड्यूसर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई को हम एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, उसको भी देख ले रहे बेटा। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग क्या है, एक शेड्यूल एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू भी इसमें देखने से एक फायदा ये रहेगा, इसमें पूछा जाता है कि किस तरीके से सप्लाई शेड्यूल बनेगा और वो बनेगा। चलिए देख लेते हैं सप्लाई शेड्यूल में। ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल हमारा किस तरीके से बनता है, पता है कैसा है, पहली चीज यार सप्लाई शेड्यूल, कोई बताएगा सप्लाई शेड्यूल देखिए बेटा, सप्लाई शेड्यूल में हमारे पास क्या है, सप्लाई शेड्यूल में सीधी सी बात है, हमने कैसे बताया, प्राइस और क्वांटिटी में हमारा कैसा रिलेशन है, प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन दी जाए। अगर प्राइस हमारे पास बढ़ रही है, देखिए बेटा, अगर प्राइस हमारे पास इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगी नहीं होगी। तो ये तरीका देखिए, ये शेड्यूल है, सिंपल सा, कोई आप सीधी से उसमें आ लगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अगर इन केस प्राइस हमारे पास अगर इंक्रीज करती है तो सप्लाई भी हमारे पास क्या है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। अब उसका एक शेड्यूल और डायग्राम देखिए, टेबल, शेड्यूल मींस टेबल, तो हमारे पास 10, 20, 30 या 20, 50 और 100। अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से डायग्राम, जिसको डिमांड सप्लाई कर्व बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा। डायग्राम मींस यहाँ पे सप्लाई कर्व आपसे पूछा जाएगा, तो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा इसको भी हम देख ले रहे हैं। जिसको सप्लाई, ये हमारे पास शेड्यूल हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई कर्व क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सप्लाई कर्व बोलेंगे, तो सप्लाई कर्व भी हम लोग लिखते हैं। अब देखिए पहले सप्लाई कर्व भी अगर हम लोग बोल रहे हैं, देखिए हमारे पास सीधी सी बात है, सप्लाई लाइन कैसे बताई थी मैंने, इस तरीके बताई थी, और ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब देखिएगा मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है।
ठीक है। तो और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन। तो अगर पॉजिटिव रिलेशन क्या है, अगर जितनी प्राइस बढ़ रही बेटा, प्राइस P1 हो गई, उतनी हमारे पास क्या देखिए उसी लेवल पे क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस देखिए, हमारे पास क्या है, प्राइस की डिस्टेंस और क्वांटिटी की डिस्टेंस हमारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो रही है हमारे पास क्या है, तो प्राइस जितनी बढ़ रही है उतनी में हमारे पास क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम थ्रू ए टेबल और डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। देखेंगे नहीं देखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू देख लें, उसके अकॉर्डिंग भी कर ले रहे हैं। यहाँ पे कितने का हमने 10-10 का डिफरेंस दिया है। प्राइस जैसे जैसे हमारे 10, 20, 30 बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी भी हमारे पास सेम कंडीशन पे बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, यहाँ 30 हो गई, यहाँ पे क्या 50 और क्या होगा 20 से कितनी हुई 50 हो गई, तो बल्ब कितना बढ़ा 30 बढ़ा। अब ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन, अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कंडीशन है, 50 से 100 हो गई। तो हमारे पास क्या है, लगातार हमारे पास कंडीशन कहीं ना कहीं से बदलती रहेगी। तो सेम हमारे पास जैसे अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ रहेगी तो क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। तो इसको हम लोग शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। अब इसमें लिखोगे कैसे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आराम से प्राइस लिखिएगा इस तरीके से, प्राइस इधर क्वांटिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखोगे द above schedule and diagram the law of supply is known as price of commodity increases। अब क्या करेंगे, प्राइस हमारे पास इंक्रीजेस कर रही 10 to 30, तो आल्सो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई लिख दीजिएगा, आल्सो क्वांटिटी सप्लाईज 20 to 100, 20, 50 एंड 100 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे। अब आता है इसी में बेटा क्या आएगा, दो इसमें दो कंडीशन होंगी। सप्लाई हमारे पास क्या हो सकती है, चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास दिए जा रहे हैं, इसको देखिए बेटा। इधर देखिए क्या है, इसके कॉन्सेप्ट एक तो हम लोग चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में हमारे पास क्या होगा बेटा, चेंज इन सप्लाई में बताइए, चेंज इन सप्लाई में दो कंडीशन बताई होंगी। कौन कौन सी चेंज इन सप्लाई बताई गई थी, पहले क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई बताई गई, कितनी बताई गई, इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरी क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या केस हम ये भी देख ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में दो केस हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में देखो बेटा क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, देखिए पहले समझ लो, यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइस क्या होगी हमारे पास, प्राइस पहली चीज, प्राइस यहाँ पे हमारे पास अदर थिंग कांस्टेंट, प्राइस क्या होगी, अदर थिंग हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, और क्या होगा, अगर प्राइस हमारे पास क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज कर रही, प्राइस अदर थिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या है, अगर प्राइस अदर थिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो प्राइस अगर हमारे पास इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, होगी कि नहीं होगी। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या है, अदर थिंग हमारे पास क्या है, ये दो कंडीशन होंगी। तो प्राइस को हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हुए, अगर प्राइस कांस्टेंट है उस केस में हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी हमारे पास, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। कैसे देखोगे, देखिए बेटा, इंक्रीजेस इन सप्लाई, सप्लाई के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे y एक्सिस 0। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, हमारे पास क्या कह रहा है, प्राइस हमारे पास कांस्टेंट अदर थिंग पे,
तो प्राइस हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा, प्राइस इंक्रीजेस इन सप्लाई, या याद रखिएगा इंक्रीजेस इन सप्लाई का केस होता है मतलब शिफ्ट होना, ऐसे शुद्ध भाषा में समझिए शिफ्ट होगी हमारे पास सप्लाई। अब हमने कह रखा है कि एक सप्लाई कर्व हमने बना दिया, ये क्वांटिटी लाइन हो गई, ये सप्लाई कर्व हो गया हमारे पास। अब इन केस हमने कह दिया कि प्राइस अदर थिंग मेरे पास कांस्टेंट के केस में हमारे पास क्या होगा, अगर प्राइस हमारे पास सीधी सी बात है, अदर थिंग कांस्टेंट अगर हमारे पास क्या है, अगर सीधी सी बात कही जाए जो हमारे पास फेवरेबल चेंजेस इन अदर थिंग, ठीक है, कॉजेस अगर इंक्रीजेस इन सप्लाई हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, शिफ्ट हो रही। अगर सप्लाई इंक्रीजेस होती तो हमारे पास क्या होता है, जो इसमें कह रहा है बस उसी को ध्यान दो, सप्लाई इंक्रीज कर रही, तो सप्लाई के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो गई, ये S1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर दिया मैंने, प्राइस को क्या करा, कांस्टेंट करा, और क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई बेटा, ठीक है। तो ये केस हमारे पास इसमें दिया जा रहा है। तो ये हमारे पास केस किसका हुआ, इंक्रीजेस इन सप्लाई का। अब डिक्रीजेस इन सप्लाई की बात करें तो डिक्रीजेस इन सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, प्राइस भी कांस्टेंट, अदर थिंग हमारे पास क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास क्या होगा, अगर प्राइस हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको भी हम लोग, ठीक है। डायग्राम के थ्रू क्या होगा, y एक्सेस इस तरीके देखिए बेटा, y एक्सेस 0, बहुत अच्छी चीज है, समझो, सीधे से सीधे बात है, प्राइस को हम रखेंगे कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रखा, ठीक है, और ये हमने प्राइस लाइन खींच दी, इस तरीके से सप्लाई लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सप्लाई हमारे पास डिक्रीज हो रही है, मैंने बताया पूरी एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे, एक मोटी सी बात याद रखिएगा, अगर डायग्राम हमारे पास कह रहा है कि डिक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व हमारा किस तरह शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व किस तरीके से शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड साइड, अगर इंक्रीज होगा तो किस साइड बढ़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो हमारा डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट करेगा बेटा, ये S हो गया, ये S1 हो गया हमारा, ठीक है, ये S हो गया, ये S1 देखिए। अब देखिए क्वांटिटी हमारे पास किस तरफ शिफ्ट कर रही है, ये क्वांटिटी फर्स्ट थी, ये 0 है, ये हमारे पास क्या होगी, Q1 हो गई, तो हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी हमारे पास क्या हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्टेड हो रही है। तो इसको लिखने का भी तरीका मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसके नोट चाहिए तो पीडीएफ हम लोग बताइएगा, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजेस इन सप्लाई हमारे पास क्या है, इंक्रीजेस इन सप्लाई, इंक्रीजेस इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है कि सप्लाई हमारी इन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, देखिए मैंने इस तरीके से बना दीजिए कि क्वांटिटी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें क्या है, डायग्राम हमारे पास क्या है, इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड अगर मेरे पास डिक्रीज हो रही तो लेफ्ट साइड मेरे पास चेंजेस हो रहा है। फिर से समझ लो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब कि चेंज इन सप्लाई का मतलब समझ रहे हैं, शिफ्ट होना, अपनी प्लेस को छोड़ देना। अगर मैंने कहा सप्लाई, अगर कोई भी लाइन है, ये सप्लाई लाइन है, सप्लाई मींस अपनी प्लेस को छोड़ दे रहा है, मतलब या तो राइट साइड शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट, बट हमारे पास लेफ्ट या राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अपनी प्लेस को चेंज कर देगा। तो इसीलिए बोला गया चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में दो कंडीशन होगी, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट, हमारे पास सप्लाई क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन दी जा रही है। और दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, प्राइस हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस कांस्टेंट है कि हमारे पास क्वांटिटी में क्या हो रहा है, क्वांटिटी हमारे पास लेफ्ट साइड लेफ्टवर्ड शिफ्टेड हो जा रही है, जिसकी वजह से क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज हो जा रही है बेटा, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास इसमें दी जा रही है।
अब इसी का दूसरा नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो था मेरे पास क्या चीज, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब चेंज इन सप्लाई था, तो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी देख ले रहे हैं। अभी देखिए स्कूल में पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में, बताइए। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा बेटा, बताइए फटाफट बताओ, जब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी आंसर सोच के कमेंट करो, जल्दी से, बहुत जल्दी, जल्दी करो, जल्दी आंसर आना चाहिए। जल्दी करो बेटा, नहीं आ रहा है। स्कूल में पढ़ाया गया होगा, स्कूल जाते आते हो कि नहीं? क्लास में पढ़ते नहीं, पढ़ते हो? चलो देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने क्या देख लिया इसमें, पहला हम लोगों ने देख लिया चेंज इन सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर मैंने क्या बताया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में वहां पे देखिए इंक्रीज और डिक्रीज था। अब इसके अंदर दो वर्ड आ रहे होंगे, कौन कौन से आ रहे हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, एक्सपेंशन से वर्ड याद रखिए, एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, एक तरीके से बढ़ना होता है, एक्सपेंशन मींस बढ़ना होता है, लिख लीजिए। कहीं एक्सपेंशन कहीं एक्सपेंशन के नाम से दिया जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, और नेक्स्ट हमारे पास दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात कर रहे हैं, पहला दिया जा रहा है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई दिया जा रहा है, कहीं कहीं बुकों में हमें याद रखिएगा, कहीं कहीं बुकों में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर सप्लाई लिखा है, क्वांटिटी सप्लाई, तो याद रखिएगा दोनों वर्ड एक ही है। एक्सटेंशन मींस बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मींस घटना। एक चीज याद रखिए, लिख लीजिए आप लोग, एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन मेरे पास क्या होना, एक तरीके से बढ़ना, हमारे पास क्या होगा, बढ़ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज करना, यहाँ पे एक तरीके से डिक्रीज होना, ठीक है, ये याद रखना। तो क्वांटिटी सप्लाई एक तरफ हमारे पास इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज कर रही है। अब कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रही है इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई देखते हैं, पहला हमारे पास ये फर्स्ट दिया जा रहा है, ये सेकंड दिया जा रहा है। अब हम लोग फर्स्ट वाले की पार्ट कर रहे हैं बात। तो एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई कैसे है, क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई में क्या है, सीधी सी याद रखिएगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन में मतलब क्या होगा हमारे पास, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई में, तो एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी। अभी मैंने बताया कैसा रिलेशन है, सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, होता नहीं होता है। तो सप्लाई मूव अपवर्ड ऑन द सेम सप्लाई कर्व। हमारे पास सीधी बात, अगर सप्लाई हमारे पास बढ़ रही है, सीधी सी बात कर रहे हैं, सप्लाई हमारे पास बढ़ रही तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारे पास बढ़ेगी, बस सीधी सी हमारा फंडा ये दिया जा रहा है।
तो सीधे से हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ये देख लीजिए, y एक्सेस 0, ये हमने बना दिया प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, ठीक है। पी क्यू ये एस हो गया। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस इंक्रीज कर दीजिए, P1 हो गया। क्वांटिटी हमें दिखाना है, क्वांटिटी हमने दे दिया Q1। तो जैसा क्या है मेरे पास, ये कैसा है मेरे पास हो गया डायग्राम, तो उसको देखिए सीधी सी बात हमारे पास ये दिया जा रहा है। तो प्राइस इंक्रीज कर रही तो क्वांटिटी सप्लाइड भी, यहाँ पे क्वांटिटी बार बार बोल रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, पूरा लिखिएगा क्वांटिटी सप्लाई, हम क्वांटिटी बार बार बोल रहे हैं ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी, बस इतना याद रखिएगा। तो सप्लाई विल मूव अपवर्ड, हमारा क्या है, सप्लाई अपवर्ड मूव करेगी, किसमें, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में। सप्लाई मेरे पास क्या है, अपवर्ड, याद रखिएगा। कोई अगर वर्ड पूछा जाए सप्लाई मूव किस तरह करेगी, मूव अपवर्ड, किस तरह के, मूव अपवर्ड, ठीक है, किस तरह मूव करेगी, हमारी सप्लाई अपवर्ड मूव करेगी, ऑन द, ऐसे लिख दिए, ऑन द सेम, ऑन द सेम सप्लाई कर, ऑन द सेम सप्लाई कर, सप्लाई कर, ठीक है। मूव क्या हो रहा है, हमारा जो कर्व है सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड मूव करेगा। देखिए सप्लाई कर्व हमारे पास क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो हमारा पहले सप्लाई कर्व ये यहाँ तक बना था, अब क्या करना, अब ये डिस्टेंस जो दिख रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए इसके जो बीच की डिस्टेंस हमारे पास दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। लिख पाएंगे, इसके विषय में नहीं लिख पाएंगे, ऐसे लिख दीजिएगा, विद कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद causes increases in quantity supplied, then it is known as extension of quantity supplied, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया जा रहा है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, याद रखिएगा, ये एग्जाम में श्योर आना है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में क्या होगा, जहां पर हमारे पास प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये डायग्राम हमारा एक ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में जो इसके बीच की जो ये लाइन दिखिएगा, अगर आप एक यहाँ लाइन की जो ये और ये बीच का डिस्टेंस हमारे पास है, ये हमारे पास क्या दिया जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बेटा। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इसी में बता दें बेटा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, और बस यही, इसको हम रफी कर देते हैं। ये देखो बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस, सीधी सी बात देखो बेटा, प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी भी हमारी कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ विद कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस which causes decreases quantity supplies then known as contraction of supply। अगर हमारे पास प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी कम होगी, ये याद रखिएगा। इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे बेटा, ये देखिए y एक्सेस, ठीक है। नोट्स वगैरह चाहिए तो हम नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा देंगे, सिर्फ आप समझ लीजिए, उसके बाद अपना करते रहिएगा। समझ में आ गया तो आप लिख भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, डायग्राम, जैसे डायग्राम सेम बनेगा वैसे आप बना दीजिए। अभी एरो मत लगाइएगा, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई,
ठीक है, आप देखिए सीधी सी बात है Q1, अब हम Q1 नहीं लिख रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ बताइए, प्राइस कम हो रही है, प्राइस पहले 10 थी, ये P हो गई, ये P1 हो गई, चेंज हुई ना। तो P1, अब पहला मेरा डायग्राम ऊपर की जा रहा था, अब मेरा डायग्राम किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो हमारे पास इस तरीके से अब एरो किधर होंगे, डाउनवर्ड की तरफ। ये एरो बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया जा रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन आपने सप्लाई मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, अदर थिंग कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी बात अगर हम कह दें, तो अगर हमारे पास कहा जाए तो क्या होगा यहाँ पे, अदर फैक्टर हमारे पास क्या होने, अदर फैक्टर इज कांस्टेंट। देखिए शॉर्ट समरी बता दे रहा हूं, एक इसी तरीके से अदर फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, अदर टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास कांस्टेंट दिए जा रही है, तो ये देख लीजिए, तो मेरे पास ये कहने मतलब कि अदर टेक्नोलॉजी या फैक्टर कांस्टेंट है, तो प्राइस हमारे पास क्या है, प्राइस हमारे पास गिरेगी, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारे पास गिरेगी, ये याद रखिएगा। अदर थिंग हमारे पास क्या है, अदर थिंग कांस्टेंट के केस में प्राइस हमारे पास क्या होगी, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारे पास कम होगी, ठीक है। अब इसका डायग्राम भी देख लिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा था आपको, यहाँ पे मैंने अभी हमने एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व में क्या लिखा था बताइए, हमने लिखा था, मेरा डायग्राम क्या जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, यहाँ मूव क्या होगा, अब यहाँ अपवर्ड की जगह हम लोग क्या करें, मूव क्या लिखेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब पहले वहां अपवर्ड लिखा था, अब यहाँ पे हम लोगों लिखेंगे क्या चीज बेटा, डाउनवर्ड के केस में। अब हमारा यहाँ जो कर्व होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड का केस होगा, ठीक है। अब ये हमारा डाउनवर्ड, याद रखिएगा, उस समय मेरा अपवर्ड जा रहा, इस समय हमारा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड का केस आ रहा है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ पे देख लीजिए, बताइए, देखो फिर आगे बताना है आज, इसमें कोई दिक्कत देख लो फटाक से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, देख के जैसा बताइए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, एक्सप्रेशन है ना, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक है बेटा। ये देख लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, देख के बताइए जैसा हो।